इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बारे में आ रही है और पप्पू यादव की आज हत्या हो जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पप्पू यादव की आज हत्या होने वाली है और 24 घंटा बीतने में अब महज कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं और इस बात की जानकारी खुद पप्पू यादव ने दी है कि आज उनकी हत्या हो जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने शूटर को पप्पू यादव को मारने के लिए भेज दिए हैं और पप्पू यादव के हत्या की सूचना कभी भी आ सकती है। और आखिर पूरी खबर क्या है, पूरी खबर इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है और बताया जा रहा कि आज पप्पू यादव की किसी भी वक्त हत्या हो सकती है और पप्पू यादव को करोड़ों रुपए की गाड़ी जो उनके दोस्त ने उनको गिफ्ट की है, जिस पर ना तो बुलेट असर करता है ना तो रॉकेट लॉन्चर असर करता है, उस गाड़ी में भी पप्पू यादव सेफ नहीं है और पप्पू यादव को एक बार फिर से हत्या की धमकी मिली है और हत्या की धमकी देने वाले ने पप्पू यादव को मात्र 24 घंटे का वक्त दिया है। और आपको बताते चले कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि पप्पू यादव को ये धमकी 29वीं बार मिली है अथवा ये 30वीं बार मिली है, क्योंकि इससे पहले पप्पू यादव को 28 धमकी मिल चुकी थी और 28 तक हमने गिनती की थी। लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पप्पू यादव को 29वां बार धमकी मिला है या फिर 30वां बार धमकी मिला है। हालांकि पप्पू यादव से हमने संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन बार बार वह फोन काट रहे हैं। आखिर फोन क्यों काट रहे हैं ये वजह तो पप्पू यादव ही बता पाएंगे, लेकिन हम पप्पू यादव जी से जानना चाहते थे कि आखिर एक सांसद को जब इस प्रकार से खुलेआम धमकी मिल रही है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कान में तेल देकर सो रही है, फिर आम इंसान का आखिर बिहार में क्या हालत होगा। और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव को धमकी जो मिली है उसमें आखिर कहा क्या गया है। आपको बताते चले कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है कि आखिरी 24 घंटे में तेरी हत्या कर देंगे, हमारे साथी तैयारी मुकम्मल है, हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं, आखिरी 24 घंटे तुम्हारे पास बचा हुआ है और तुम्हारे गार्ड भी नहीं बचा पा सकते तुझे। हैप्पी बर्थडे लॉरेंस भाई। उनकी टीम की तरफ से पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, एंजॉय योर लास्ट डे। यानी कि पप्पू यादव को साफ तौर पर कह दिया गया है कि एंजॉय योर लास्ट डे। हालांकि एंजॉय का स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। हमको लगता है कि अपराधी जो धमकी दे रहा है ये पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा भी होगा तो लालू प्रसाद यादव के चरवाहा विद्यालय में पढ़ा लिखा होगा, तभी तो इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। हालांकि पप्पू यादव को जो धमकी मिली है 24 घंटे अब कुछ ही घंटों में बीत जाने वाले हैं और ये देखना बाकी होगा कि आखिर पप्पू यादव को ये धमकी जो मिली है ये झूठी धमकी है या फिर सही धमकी है। लेकिन इस धमकी के बाद से तो कोहराम मच गया है। आपको बताते चले कि आज से कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव को करोड़ों की गाड़ी उनके दोस्त ने गिफ्ट की थी और वह गाड़ी 15 दिन में विदेश से भारत पहुंची थी और उस गाड़ी के बारे में कहा जा रहा था कि टोयोटा की लैंड क्रूजर करोड़ों की इस कार के टायर पर भी गोलियों का भी असर नहीं होता। सैकड़ों राउंड भी अगर टायर पर फायरिंग किया जाए, शीशे पर फायरिंग किया जाए तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पप्पू यादव का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। लेकिन पप्पू यादव को अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन्हें करोड़ों की गाड़ी भी नहीं बचा सकती। हालांकि पप्पू यादव ने लाइव आकर खुद ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की और एक बार फिर से उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब आगे आप पप्पू यादव का वो बयान सुनिए। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है वो देश में की है, उसकी
आर्थिक तरक्की कभी नहीं। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया, रंग को दरकिनार किया, भाषा को दरकिनार किया, जाति को दरकिनार किया, तब उसकी प्रगति हुई। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने का यह सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाए, यह देश को नुकसान पहुंचाए, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाए, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना घटी या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाजत, हमारे संविधान में किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जो हो रहा है संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है, आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अदानी के पीछे क्या है, इसको ढूंढने। और कौन लोग? अदानी के पीछे जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। आप मंदिर के नीचे क्या है, इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में। कभी आप किसी चीज को लेकर के कुछ बोलते हैं तो वो बड़ा असर, आपकी सरकार आज तक बनी नहीं। चोरी करके यदि आप जीतेंगे तो सरकार कहाँ बनेगी? बीजेपी का तो ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि अपने क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करो। पहले चिराग को बर्बाद किया, आप उठा के बीजेपी का इतिहास देखिए। चंद्रबाबू को, नायडू को बर्बाद किया तो किसको लाया? उसके बेटे को। और उसके बेटे को अभी जो मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, उसको खत्म किया तो चंद्रबाबू को। आप इतिहास उठाइए, किनको ये छोड़ा? अब महाराष्ट्र में इन्होंने सबको बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि सबक लेना। नीतीश जी, हर परिस्थिति में बीजेपी वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको खत्म करेंगे। हम एज ए छोटे भाई आपसे आग्रह कर रहे हैं, वक्त है, ऐसी पार्टियों को मजबूत मत कीजिए जिससे आपकी विचारधारा, आपका इतिहास मिट जाए। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की। और ये मेरी बात आज टेप कर ली, यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बना। और चिराग जी से भी आग्रह करते हैं, चिराग जी, इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखिए, जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। इसलिए ढूंढने की जरूरत है हमको, अडानी के पीछे क्या है और ईवीएम के पीछे कौन, ईवीएम और अडानी के पीछे कौन कौन है, इसको ढूंढने की जरूरत है। एक दूसरी चीज, जीएसटी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ है, डायरेक्टर क्या है, चीफ जीएसटी हेड जो यहाँ बैठते हैं पूर्णिया, ये आतंक बना रखे हैं व्यापारियों को। इसके खिलाफ हम सदन में मामला उठाएंगे। पूरी जीएसटी अपराधी के तरफ काम कर रही है, लोगों को जबरदस्ती जाकर के टारगेट दे देता है कि मुझको इतना पैसा दो। पूरा गुलाबबाग, पूरा पूर्णिया, पूरा कटिहार इलाके जीएसटी जहाँ भी है, जीएसटी के पदाधिकारी पर अंकुश लगने की जरूरत है। इसके पास अकूट पैसे, महीने में ये करोड़ों रुपया कमाते हैं एक जिला से, करोड़ों करोड़ करोड़। पूर्णिया के जीएसटी पदाधिकारी लूट का अड्डा बना हुआ है। हमसे कई व्यापारियों ने दबे कुचले इस बात की जिक्र किया, जैसे दालकोला बॉर्डर लूट का अड्डा बना हुआ, पूरा रेवेन्यू खत्म कंप्लीट रूप से। तीसरी चीज फिर मैं अपील करूंगा कि हर कीमत पर स्मार्ट मीटर आप नहीं लगाइए। लगातार जहां स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगा दिया गया, 3 गुना 4 गुना बिल आ रहा है। सबसे बड़ा बिल 4 गुना, कहीं करोड़ रुपया, कहीं लाख, कहीं 50,000, कहीं कुछ। सरकार से आग्रह करेंगे, जीएसटी बिल को रोकिए हर कीमत पे, स्मार्ट बिल।
हर परिस्थितियों में स्मार्ट मीटर को इस बिहार में हम नहीं लगने देंगे और इसके लिए सदन और सदन की पूरी तैयारी है मेरी। आज अनुश्रवण निगरानी कमेटी और सांसद प्रतिनिधि का आज प्रखंड वाइज किया गया है। आपको सभी लिस्ट दे दिए जाएंगे। सभी ब्लॉक वाइज निगरानी कमेटी के 11 या 23 सदस्यीय कमेटी और सांसद प्रतिनिधि सभी ब्लॉक लगभग नगर और इसके दोनों कंप्लीट कर दिए गए हैं, ताकि अविलंब बैठक करके अब पंचायत सांसद प्रतिनिधि का गठन बाकी है, जिसको अविलंब कर लिया जाएगा निगरानी की, जिससे डेवलपमेंट विकास भारत सरकार के द्वारा दिए हुए सभी तरह के जो निगरानी कमेटी के जिम्मे है उसकी पूरी निगरानी, उसकी जांच रख सकें और हम पूर्णिया को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएं। भ्रष्टाचार मुक्त करना मेरा संकल्प है। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त। चाहे कोई संस्था हो, इस सदन में हर कीमत पर मैं राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ को लेकर के मुद्दा उठाऊंगा, ताकि हेल्थ पर आम लोगों की बोझ को कम किया। हमारी सरकार ने जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री बनते ही 2500 रुपया कर दिया गया कल ही, ये वादे हमारी ही सरकार पूरा कर सकती है। और सभी तरह के इलाज फ्री कर दिए कल ही। ओथ लेने के बाद पहला सिग्नेचर हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने 2500 जो वादे किए थे वो, और हेल्थ को फ्री करने का वादा उन्होंने किया। हम भी वादा करते हैं कि हर बेरोजगार बच्चों को 6000 रुपया महीना, जब तक रोजगार नहीं होता, हर महिलाओं को 3000 रुपया, और हेल्थ बिल्कुल जांच और उसकी फ्री करने का जो मेरा निर्णय है उस पर हम आगे बात करेंगे। लगातार सदन में ये मामला उठेगा, इसीलिए यह कमेटी को बनाई। धन्यवाद सर। एक तरफ से इस तरह से शिंदे ने जो आप समर्थन कर दिया है बीजेपी से, जो है वो जब चाहेंगे तो हम, देखिए शिंदे जी समर्पण नहीं किए हैं। शिंदे जी को इन्होंने ईडी सीबीआई से डरा दिया है। उनके शिंदे जी के टोटल के पास वीडियो। शिंदे जी दलित के बेटे हैं और दलित के बेटे के प्रति, दलित के प्रति, आदिवासी के प्रति, मुसलमान के प्रति इनका कोई आदर नहीं। यह देश में दलित आदिवासी को हमेशा बीजेपी लटकाती है और ये प्रमाण एक बार नहीं कई बार देखा गया है। चिराग को लात मार के हटाया गया था, फिर शिंदे को हटाया जा रहा है और डरा करके हटाया जा रहा है, समर्पण नहीं। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, जिस तरह आपने झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार बनाई, बिहार में भी युवराज के साथ मिलकर बिहार में हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार होगी और कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। राजद की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस हर कीमत पर बड़े भाई की भूमिका निभाएगी।